अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और प्री मैच एनालिसिस ऑफ डे 3 पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सीरीज 2016-17। हमारे साथ मौजूद जी वेरी हाई एंड हैप्पी एंड ओवर 310 फॉर 6 पाकिस्तान का जो आज स्कोर है शुएब अख्तर और मजा से भरपूर। I am high in life, bro. I mean positively. I'm positively. Okay. Positively भी हुए थे. So you so you think that Misbah al-Haq the best thing that happened to Pakistan since 2010 positive Might has. because he is the one जिसने man management की शक. Maybe कोई after शक- partition. हाँ? और हमारे साथ मौजूद जी There राशिद you नकीम go. साहब साकिस्तान के साबिक कप्तान। अभी आपने क्या बोला? कैसे हैं? वो है ठीक ठाक, वो खैरियत से हैं, कोई रिलैक्स लग रहे हैं, चीयरफुल लग रहे हैं। 139 in 287 balls 12 fours इम्प्रेस। किसने? अजहर अली माशाल्लाह। इम्प्रेस है। और जनाब सकी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम सलाम। सुबह बखैर। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जनाब हमारे साथ मौजूद इस वक्त द वन एंड ओनली द डेबिना द फैशनेबल द फैशन। जितना लंबा मैं इंट्रो देते हैं ना, इतना मुझे बोलने भी दे ना, फिर मजा आ जाए। ये बात आई एग्री विद यू. चलें जी, ना सवाल है ना जवाब है, शुरू हो जाए। लेकिन इसमें अगर व्हाइट शर्ट होती है तो मजा ही आ जाता और अगर हल्की पिंक होती है, लाइट ब्लू भी होती है। और जूतों का कलर कौन सा? He celebrates himself. So let's give him that. He celebrates. उसे That's ये exactly- होना चाहिए बंदे में. यही एग्जैक्टली हम बात कर नहीं, रहे थे off air भी। सेलिब्रेशन अपने आप की एक बंदा सीख लेना तो वो नहीं, इसमें खुश है तो उसमें खुश And है. he carries हमें himself उसमें well. खुश. He carries himself well. तो सर गुड लुकिंग आदमी है. ना बिल्कुल हैंडसम आदमी, नो डाउट अबाउट दैट। अब तो मैं सवाल सही करता हूँ ना। जी जी जी। खूबसूरत आदमी है आप, माशाल्लाह। शुरू करें वसीम से शुरू करें. आपसे शुरू करते हैं ना। चलें, प्री मैच है, सारा कुछ हमने पोस्ट मैच में डिस्कस किया। बॉलिंग, सकलैन भाई ने स्पिन, फास्ट बॉलिंग, एवरीथिंग अंडर द सन। राशिद भाई ने स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, सारा कुछ। पाकिस्तान ने बॉलिंग भी करनी है। डेविड वार्नर और मैट रेनशॉ, मोहम्मद आमिर और नया गेंद प्रोबेबली सोहेल खान, प्रोबेबली डेफिनेटली सोहेल खान करेंगे। मैन टू मैन अगर करें तो आमिर ने कहाँ पे बॉलिंग करनी है डेविड वार्नर को टू गेट हिम एंटेंगल्ड? देखिए ये चीज़ उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पास्ट में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती थी। मतलब इससे फिर बात आ जाएगी क्वालिटी ऑफ बॉलर्स, कंट्रोल। लेकिन ये चीज़ें अभी तक पिछले अगर आप 8-10 टेस्ट मैचेस उठा के देखें जो हमने यूएई से बाहर अगर जो मैचेस खेले, प्लान करके हमने बैट्समैनों को बहुत कम आउट किया, सेटअप करके। इसको कहना जी कि प्रॉपर एक नज़र आ रहा है, ये फील्ड ली है, ये उससे करवाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली वही बैट्समैन ने किया है, वो अभी तक हमें कमी नज़र आ रही है। लेकिन हमने पोस्ट मैच में भी जो बात की थी तो ये टेस्ट है मिसबाह के लिए भी, पूरी टीम के लिए भी, ठीक। एज अ टीम। राशिद भाई ने बात की थी, बल्कि सकलैन ने की थी कि सारों को मिल के इसमें अपना अपना शेयर देना चाहिए, आगे आके कैप्टन से बात भी करनी चाहिए। पास में हमें ये देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ी एग्जांपल उसमें यूनुस खान, मोस्ट एक्सपीरियंस आपका बैट्समैन है, लेकिन आपको वो कभी भी स्लिप से हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो ठीक। कम्युनिकेशन गैप है। राइट। जो उनके क्लोज हैं, हम लोगों को पता है कि वो थोड़ा इस तरह है कि उसके पास आप जाएंगे तो he आपसे will बात give you. करेगा, नहीं है तो वो चल के नहीं आएगा। ठीक। तो मतलब ये एक मुश्किल काम नहीं है, मिसबाह कैन वॉक अप टू हिम, इसमें वो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि इस तरह की जब सिचुएशन आती टेक्निकली है, यूनुस से सीनियर टू मिसबाह। एग्जैक्टली, तो ये अब टेस्ट होगा मिसबाह का भी, बॉलर्स का भी, कि क्या प्लान वो लेके आए हैं। ऑन द फील्ड प्लान नहीं बनते। अब ये नहीं कि आप पहला बॉल करने जा रहे हैं, उससे पहले आपने 2 मिनट कैप्टन से खड़े होकर बात की कि ये फील्डर यहाँ पे, ये यहाँ पे मुझे दे दो, मैंने ये बॉल करने है। ये आप बाहर से प्रिपरेशंस करके जाते हैं। ठीक। कि सेट फील्ड है कि हमने इससे स्टार्ट लेना है वार्नर के खिलाफ, तो दूसरे जो ओपनर है उनके। वार्नर थोड़ा सा टाइट खेलने की कोशिश कर रहा है, उतना फ्लुएंट नहीं खेल रहा। हमने पहले मैच में Lack of form? लैक ऑफ फॉर्म कह रहे हैं, लैक ऑफ रन उसके भी कह रहे हैं, लेकिन ड्यू है उस पर। अब उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। अब डिपेंड करता है अप्रोच के ऊपर कि वो किस माइंड सेट के साथ जाते हैं, ड्रॉ की तरफ जाते हैं, लंबा खेलने की तरफ जाते हैं, या वो टेस्ट मैच जीतने की तरफ जाते हैं। ठीक। तो वो माइंड सेट अब आपने रीड कर लिया, उसके बाद ऑप्शन आपके वो दोनों खुल जाएंगे। देखें गिरते पड़ते 400 का पट्टा उनको लगा होगा, 90 रन ही रह गए ना पीछे, अनलेस अनटिल क्विक कोलैप्स हो जाए। तो 400 ही तो देखें ना आप। तो उसमें नॉट नेसेसरीली मैं नहीं ये चाहूँगा कि आप स्ट्रेट वे उनके शॉट्स ब्लॉक करें। अगर वार्नर अवे फ्रॉम द बॉडी स्लैश मारता है, कट फुल आपको मारता है, ठीक है ना, मारने दें उसको।
लेकिन आप बना के ना लेकिन आमिर का तो कैंडिडेट बनता है ना वार्नर, द टाइप ऑफ बॉलर आमिर है। लेंथ, जो शोएब ने कहा था नए बॉल से कि इज द लेंथ, कि आप कितना बॉल आगे करते हैं, ठीक। विकेट के सामने आप कितनी हिटें खाते हैं उनसे, सामने वो मारता है, मारने दें उसको, ठीक है ना। एक बॉल अच्छा वहाँ से पड़ा, आपको चांस मिलेगा। लेकिन आप शॉर्ट एंड वाइड जब करेंगे फिर तो आप 3-3 फील्डर पीछे भी रख लेंगे, फिर भी वो गैप ढूंढ लेगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग मैन टू मैन करनी पड़ेगी आपको कि हमने कैसे इनको आउट करना है। रेनशॉ कैसे लगा? देखें उस तरह मतलब उस पूरी टीम के अंदर आप देखें तो अभी तो वो सामने नहीं आ सकी वो चीज़ उनमें। टारगेट करना चाहिए। अब ये सिचुएशन उसके लिए बहुत और ज़्यादा मुश्किल होगी, अंडर प्रेशर वो बहुत ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी होगी कि अच्छा स्टार्ट देना है टीम को, राइट। तो उस पर तो आपको फुल सरेंडर्स के साथ अटैक ही आपने करना है। ठीक। तो इस पिच के ऊपर जो एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए कि स्टंप्स के ऊपर आपने अटैक करना है। ओके। हालांकि उन्होंने वो चीज़ की थी उनके अगेंस्ट गई, क्योंकि हमारे प्लेयर्स थोड़े डिफरेंट हैं, राइट। तो उनको स्टंप टू स्टंप बॉलिंग आपको करनी पड़ेगी। 1 आउट बॉल ठीक है, आपने वायर भी लंबा भी खिला दिया, लेकिन मेनली आपको 60-70% बॉल्स विद इन द स्टंप्स उनको खिलाएं। जब हम कहते हैं विद इन द स्टंप्स, उसका ये मतलब नहीं कि वो डंडों के अंदर ये बॉल, ठीक है ना, इट कैन पिच अराउंड ऑफ स्टंप, फोर्थ स्टंप के बैट्समैन आके वो खेले, तो मैक्सिमम बॉल जितने उनको खिलाएंगे चांसेस ज़्यादा क्रिएट होंगे। जनाब सकलैन भाई। जी जॉक साहब, डेविड वार्नर, मैट रेनशॉ, पाकिस्तान, देखिए न्यू सोहेल बॉल, खान and नया गेंद मोहम्मद का, आमिर। नया गेंद की यूटिलाइजेशन जो है वो डिपेंड्स करता है कितना स्विंग हो रहा है, कितना स्विंग कर रहे हैं। एक तो नया गेंद कुछ ना कुछ तो करता ही है। ठीक। अगर स्विंग नहीं हो रहा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ठीक। लाइन और लेंथ जो है, आप जिसको गुड लेंथ कहते हैं, टॉप ऑफ द ऑफ वेस्ट हाइट के ऊपर ये होता है। अगर आप अटैक कर रहे हैं, आउट करना चाह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा वाइड जा रहे हैं और वो जाना चाह रहा है, जैसे वार्नर की बात कर रहे हैं, कभी वो थोड़ा सा जाता है गेंद बाहर हो, उसमें लेंथ बड़ी क्रूशल होती है। अगर लेंथ अगर फुल होगी या शॉर्ट होगी वो पड़ जाएगा। ठीक। लेंथ अच्छी है, बहुत वाइड नहीं, अगर आप चौथी 5वीं स्टंप पे भी जाते हैं, लेंथ को कंट्रोल करते हो और गेंद जो है ना अवे जा रहा है उसको, तो उसमें चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि वो फिशिंग करने के लिए अगर जाता है तो। मगर नया गेंद की यूटिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा बैट्समैन खेलेगा, जितना ज़्यादा बैट्समैन को विर्थ नहीं मिलेगी, और जितना ज़्यादा सीम ऑफ राइट के साथ जो है ये उसकी प्रेजेंटेशन, और फिर प्लस ये एक प्लान के साथ, ये नहीं कि एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार, एक बाउंसर थे यॉर्कर, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि इसके ऑफ साथ शोर हमने नया गेंद कब अच्छा यूज किया? देखिए हमारा रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो ऑफ शोर हमने कहाँ नया गेंद यूज किया? देखें जैसे हमारे पहले बॉलर्स थे, या वसीम भाई को ले लो, ठीक हो गया। शोएब अख्तर का आप मिसाल ले लो, ये वक़ार भाई थे, आकिब भाई थे, ये टोटली डिफरेंट बॉलर हैं। स्किल यहाँ पे स्किल के एतबार से अगर आया जाए, स्किल्स के एतबार से, आउट करने के लिए स्किल चाहिए होती। ठीक है। अगर स्किल्स कैसे आप बैट्समैन को सेट करते हो, नया गेंद पहली 1-2 गेंद के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना स्विंग है। ठीक है। और उसके बाद जाके जो है आपने अपना एग्जीक्यूट करना होता है कि 3 या 4 गेंद बाहर निकाल के फिर आपने अंदर लेके आना है, आपको उसको ड्रैग करना है बाहर की तरफ, उसका फ्रंट फुट जिसको हम कैंची कह देते हैं, क्रॉस जा रहा है फ्रंट फुट, फिर आप अंदर लेके आते हैं। गेंद अगर स्विंग हो रहा है तो आप ऐसे कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप फ़ौरन एक सरप्राइजिंग बाउंसर भी देते हैं। ठीक है। वो रख के पीछे शॉर्ट डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग तो है ही है, डीप स्क्वायर लेग वो आप रख के बाउंसर, सरप्राइजिंग बाउंसर, ये भी आप चेक कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन दी बॉलर की उस वक्त क्या सिचुएशन है, बॉलर का कॉन्फिडेंस कितना है, इन सारी स्किल्स को एग्जीक्यूट तो यार ये मानते हैं कि हम वी हैवंट बीन गुड विद द न्यू बॉल। देखें जो दूसरे दिन का स्पेल किया है वो सिर्फ जोर लगाया है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, आउट करने वाला जो जहन है, मुझे भी आउट करने वाला जहन अभी किसी के अंदर मुझे नहीं लगा। राइट। आउट करना एक स्किल है, आप कैसे सेटअप करते हो और फिर आउट करते हो। जैसे वसीम भाई थे, वो बल्कि बता भी रहे होते थे, मैंने बड़ी दफ़ा खुद भी सुना, कभी 3 या 4 गेंद बाहर कट के चौथा अंदर लेके आना है, वो इस तरह आवाज़ भी दे रहे होते थे, यानी वो रीड कर रहे हैं, अगर वो बॉलिंग नहीं भी कर रहे तो बॉलर को गाइड कर रहे होते थे। तो ये सेटअप की निशानियाँ बताता है कि आप कैसे सेटअप कर रहे हो। आपके पास स्किल्स हैं, मगर आप सारी स्किल्स को इस्तेमाल करे चले जाओ, और बाउंसर मार रहे हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरी है, यॉर्कर मार दिया, प्लान नहीं है। उसमें प्लान नहीं है। हाँ मिल गई तो मिल गई, क्योंकि जो सेटअप है उसमें आप एक चीज के ऊपर सिलेक्ट करते हो कि यार इसके चांस स्लिप मारने के, तो ये स्लिप के ऊपर उसको सेट करते हैं 4-5 गेंद, या एलबीडब्ल्यू के चांस है तो 4-5 गेंद एक ओवर आप एलबीडब्ल्यू के लिए सिलेक्ट उसको सेट करते हो। तो ये चीज
कमी नजर आई पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में एग्रेशन की वजह से आउट कर गया हमारे खिलाड़ी, हमारे फास्ट बॉलर्स। ठीक है जनाब राशिद शुएब भाई, इट्स योर टॉपिक ऑफ द नाइट, कैसे देख रहे हो आप? क्योंकि मैं नया गेंद पहले हमने देख रहा हूँ, नहीं यूज किया। मैं अटैक देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, हाँ? ऑस्ट्रेलिया की देख- तरफ से अटैक देख रहा हूँ। ठीक है। वो चांस लेगा वार्नर पूरा, और वो मिडिल ऑफ द इनिंग्स जाकर डिसाइड करेंगे कहाँ पे उनको टेस्ट मैच रोकना है या ड्रॉ के लिए जाना है। ठीक है। ठीक है, ख्वाजा भी तेज खेलता है, रन्स नहीं रोकता। वार्नर हिट आउट करेगा आपको मेक श्योर करेगा इज टेकिंग दिस फाइट टू योर डोर स्टेप्स। ठीक है। सो आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेगा राइट। फर्स्ट 100 रन्स में, फिर उसके बाद बिल्डअप करेगा। तो मुझे लगता है कि उसमें आपके पास इक्वली चांस है कि आप मैच में वापस आए। ओके। इक्वली चांस है आपके पास उसको विक्ट्री लेने का, इक्वली चांस है वार्नर के पास भी, बिकॉज उसने पूरा ये 2 दिन टेस्ट मैच देखा है, ठीक उस है। विकेट भी देखा है उसने, और उसको एग्जैक्टली पता है कि किस वक्त क्या करना है। सीजन प्लेयर है, और उसको ये भी पता है कि अटैक कब, किस वक्त और कितना करना है। ठीक। स्मार्ट प्लेयर है, और बिकॉज ही वांट्स टू प्रूव हिज पॉइंट एज अ टीम मैन, एज अ फ्रंट रनर फॉर द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। प्लस मुझे लगता है कि यहाँ स्किल्स वर्सेस देयर ब्रेवरी विच इज़ ऑस्ट्रेलियन, कि वहाँ पे पेचा पड़ना, और मुझे लगता है कि आमिर, दे विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ आमिर ऑन दिस टेस्ट मैच। ठीक है। They will get the best out of Wahab Riaz. They will get the best out of Sohail Khan. ठीक है। And they can get the worst out of them at the same time. ठीक है। तो मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बैटल, और इस बैटल में गेम ऑफ नर्व में जो संभाल गया along with the captain, ठीक। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज फार सुपीरियर, बेटर साइड एट दिस मोमेंट, कि जहां पे वे ऑस्ट्रेलियन को नीचे लगा सकते हैं। बट लेकिन अटैक होगा पहले। लेकिन आप मुझे बताएं कि लास्ट 10-12 टेस्ट मैचेस आप आउटसाइड पाकिस्तान अगर देखें, पाकिस्तान मींस आउटसाइड द कंडीशंस, यूएई वगैरह, नया गेंद हमने कुछ स्ट्राइक नहीं किया, हैवक नहीं प्ले किया। जिस्म खुल गया है, दूसरी इनिंग्स की बॉलिंग से जिस्म खुले हैं, ठीक है। टांगें खुली हैं, स्ट्राइड स्ट्रेच हुई हैं, ठीक है। जोर लगाना पड़ा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली अपने 2-3 ओवर का रिदम जो लाना है ना, बड़ा क्विकली आगे से रिदम जो लाना है, ठीक। और उसी में एक रिसीविंग बॉल्स हैं। राइट। मैं होता तो मैं 4 बॉल अपने आराम से मजेदार, नॉट सेइंग कि मैं 135 पे करता, मैं 145 ही करता, 148 करता, लेकिन आगे से करता, और मैं पूरा चांस लेता और पूरी बैकिंग लेता कैप्टन की, कि मुझे अलाउ कर कि मैं इसको यहाँ पे आउट करना चाहता हूँ, और इस किस्म की फील्डिंग दे मुझे, और मैं ये बॉलिंग कर रहा हूँ, रिस्क बॉलिंग, मुझे ये फील्डिंग चाहिए। यू हैव टू लर्न एज अ बॉलर कि यार मुझे एज अ कैप्टन बॉलर मुझे अपनी फील्ड प्लेसिंग क्या सेट करनी है। ठीक। अगर तूने बॉलर बड़ा बनना है तो अपनी फील्ड प्लेसिंग को समझना होगा, अपनी बॉलिंग को समझना होगा। Okay. जो रिदम तू कर समझ सकता है वो मिसबाह को नहीं पता होता। ठीक। जो बॉलिंग तू कर रहा है वो मिसबाह को नहीं पता होना, उसको बता कि यार मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी स्लिपें ले, मेरी गलियां सामने कर, मेरा डीप पॉइंट को अंदर रख। ठीक है, वार्नर स्लैश करता है, ठीक है, डजंट मैटर, उसको बता। अगर एज ए बॉलर बड़ा होना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए, अगर वो स्लैश करते हैं तो सोहेल खान भी बड़ा तगड़ा आएगा। ठीक है। अगर वो वार्नर मारता है और सोहेल खान भी अच्छी लेंथ से अच्छी बॉल करता है, कंप्लीट फास्ट बॉलर, नए बॉलर का। और नया बॉल मुझसे कहें तो मैं उसको कराऊं नया बॉल वार्नर के अगेंस्ट। खब्बे को बाहर बहुत अच्छा करता है, और उसका आउट स्विंग अमेजिंग आउट स्विंग है। ठीक है, वो अंदर भी लाता है, पैडों में जो मारता है लेफ्ट हैंडर के, वो बड़ा अमेजिंग करता है। तो मेरे ख्याल में वो उसको अगर हिट आउट किया जाए ना तो उसको जगा देगा सोहेल खान को। अगर हिट आउट किया गया आमिर की बैकिंग, कैप्टन की बैकिंग होगी आमिर पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि टांगें खुली हैं, मुझे लगता है कि स्ट्रेच हुई हुई हैं और जिस्म खुले हुए हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान पड़ जाएगा। जनाब राशिद भाई, आपने तीनों का माइंडसेट ले लिया। जनाब अली जी सर, ये सेम क्वेश्चन क्या कि था? हाउ डू यू सी, क्योंकि वार्नर के इतने कोई फैन वार्नर नहीं, मैं तो बहुत नहीं, आप ज़्यादा कहते हैं दूर से चांस देता है। वो तो हर कोई देता है, वो जबकि ज़्यादा देता है, अच्छे प्लेयर ज़्यादा देते हैं। ब्रायन लारा भी शुरू में देता था, ठीक। लेकिन अगर नहीं आउट होता था फिर क्या करता था वो, ठीक हो सेम इसके साथ है। और रन शॉ पे तो बहुत ज़्यादा चांस देना चाहिए हमें आउट करने का, ओके। क्योंकि उसका भी थोड़ा सा नेक्स्ट टेस्ट का ही लग रहा है कि मुश्किल है उसका खेलना, क्योंकि शॉन मार्श ऑलरेडी रन करके बाहर हुआ है, क्योंकि अनफिट का प्रॉब्लम उसका था। 5-6 साल में सिर्फ 18 टेस्ट मैच खेले उसने, तो उसके लिहाज से ये ऐसा प्लेयर है जिसको आप अटैक करें
तो आउट हो सकता है। बाकी वार्नर वो अपनी मर्जी से खेलेगा सर, जैसे शोएब ने बात की ना, आज अटैक करेगा ठीक है, और तगड़ा अटैक, क्योंकि उसका डिफेंस ऐसा है नहीं, वो अटैक करके ही बचेगा, डिफेंस करेगा। बाकी जो ड्रॉ करने के लिए जो बात कर रहे हैं, ये ड्रॉ के लिए जाएंगे वो लोग। ऑस्ट्रेलियन कौन प्लेयर है जो कि ठक्का लगा के खेलेगा ड्रॉ के लिए जाएगा? मुश्किल ही है, वो वो तो सीधी मुश्किल- बर्न्स ही हो सकता वो है। सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए 3-4 आउट हो जाए तो फिर वो आराम से खेले। लेकिन ये सारे स्ट्रोक प्लेयर है मेनली, जो मेडिसन का नहीं पता कि वो किस तरह से खेलना देखा चाहेंगे, वो किस तरह से खेलना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन सारे मैथ्यू वेड ले लें या जितने भी प्लेयर्स ले लें नीचे से भी, वो तो मिचेल स्टार्क नहीं छोड़ता। अटैकिंग प्लेयर्स हैं। तो बात ये है कि नया बॉल आपको राइट एरियाज में करना पड़ेगा। व्हाट हैज बीन द रीजन? फिटनेस, किसका? स्किल लेवल्स के हमने नहीं अच्छा नया गेम किया। नया बॉल पे तो हम आउट करते हैं सर, हमें प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर में होती है। आमिर मिडिल तो हर ऑर्डर नहीं। दूसरे तीसरे ओवर में नया बॉल पे आउट करता है वो, ठीक है, एक सोहेल करता था, 2 तो आप ऊपर से करते थे, इंग्लैंड से अब तक देख लें। ठीक है, हम मिडिल ऑर्डर में फंसते हैं आके, मोइन अली ने फंसाया, मैं स्ट्रोक्स ने फंसाया, यानी कि मतलब स्टेमिना, मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम स्टेमिना नहीं, बॉल पुरानी हो जाती है। मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम है, सही कह पिच रहे में अगर जान नहीं है तो आपको नए बॉल के बाद स्ट्रगल होती है इसमें। ठीक है, वहाँ पे हमें मिडिल ऑर्डर जितने भी आप स्कोर कार्ड उठाएंगे, हमें मिडिल में प्रॉब्लम हुई है ज़्यादातर। हमें ऊपर से आमिर, ये हमने जो निकाला था तकरीबन 14-15 आमिर ने विकेट लिए हैं, वो ओपनर्स के लिए 24 से 14-15 से मिडिल ऑर्डर की एक एक करके लिए उसने, या तो टेल को आउट किया, मिडिल की विकेट कौन लेगा? ठीक है, अब जैसे शोएब ने बोला, यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, ठीक है सोहेल स्विंग करता है, वहाँ प्रयास को ट्राई कर रहे हैं, नया बॉल तेज करे, तेज, जैसे अभी आमिर को तेज बॉल हो रही है, मार रहा है कट, लेकिन लग के स्लिप में जा रही हैं, मे भी इफेक्टिव हो। सोहेल का ये है कि तीनों लेफ्ट हैंडर हैं, 1 2 3, सोहेल ठीक है बाहर जाता है, लेकिन मोस्टली वो इन स्विंग आएगी, इन स्विंग में ऑफलाइन हुआ तो यहाँ रन बनने के चांसेस हैं ज़्यादा, ठीक हो गया, तो उसमें आप आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, राइट जनाब। जी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीव स्मिथ, जी कन्वर्ट है वो भी, ही वाज अ बॉलर, became one of the world's best batsmen now. कैसे देख रहे हैं? अब ही हैज ऑलवेज बीन द रन्स, कंसिस्टेंसी भी उसकी कमाल है, कैप्टनसी जो मर्जी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ही कम्स ऑन द पिच ही इज द मैन टू लुक एट। अब वो रन्स भी कर रहा है, हमारे अगेंस्ट भी कर चुका है, क्या करना है अब उसका? प्लान तो करना है ना कुछ। वो कहते हैं, आप लोग कहते हैं बड़ा मूव करता है, बड़ा ऑफ स्टंप के बॉल को भी खींच के ले जाता है, किससे न्यूट्रलाइज कराना है उसको? हाँ, ये उसको question किससे न्यूट्रलाइज कराएंगे, देखिए, करना क्या है? अब वो जब आता है उस वक्त क्या सिचुएशन होगी ये देखना पड़ेगा। राइट, वो जब आता है, मैं ये समझता हूँ कि जब भी अगर कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है, वो बड़ा प्लेयर आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए आ रहा है। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर मैं कर रहा हूँ बॉलिंग और बड़ा प्लेयर मेरे सामने है, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं उसकी स्ट्रेंथ Weakness के, ढूंढे। हाँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए उसके ऊपर अपना प्लान बनाऊंगा और उसी को बैक करूंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ही मुझे रिवॉर्ड देगी। ठीक है। तो उस वक्त कौन सा बॉलर गेंद कर रहा है? यासिर शाह कर रहा है, नहीं, सोहेल वो आप- खान कर रहा है। चलिए, नहीं, मैं आप वैसे ही कप्तान- कह रहा आप कप्तान हूँ, हैं। मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त जो आता है, तो कौन सा बॉलर और कितने ओवर हो चुके होंगे, गेंद की क्या सिचुएशन होगी, वो सारी चीजें तो वक्त के बाद जाके पता चलेंगी। अब वो कितने ओवर हो चुके हैं। वीक लिंक क्या है स्टीव स्मिथ का? देखें, कैसे करेंगे? यूनुस खान को गेंद हुआ, ठीक, और उसके बाद नहीं, मिसबा नहीं, यूनुस खान का गेंद और बाबर आजम, ये गेंद अगर हम लोग बार बार कर लें, 6 में से 4 गेंद इसको करें, स्मिथ को हाँ, इस तरह के गेंद इस जगह पे गेंद करेगा करें। कौन पाए? है? करेगा कौन पाए? नहीं, तो आप इस लेवल के हो, आपको इस तरह के गेंद करने पड़ेंगे। ठीक है, जब भी आप वार्म अप करते हो ना, कोच सबसे पहले क्या काम करता है, उस जगह पे जाके कौन रख देता है या कोई ऐसी चीज रख देता है, टॉप ऑफ द ऑफ, पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तेरा चैनल बॉलिंग है, तूने यहाँ से गेंद करनी है। मेजॉरिटी ऑफ द बॉल, प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम और उस एरिया के अंदर से आप गेंद करते चले जाएंगे, स्मिथ आपको कुछ नहीं करेगा। वो लेंथ रिवॉर्डिंग है, वो लेंथ रिस्पेक्ट देगी आपको अगर आप वहाँ पे करते हैं। उसके साथ अगर आप स्विंग को भी करना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूँ आप उसको, और अर्ली ऑन हर बैट्समैन इस एरिए से इसकी हिल स्ट्रेंथ जाता क्या है स्टीव स्मिथ की? स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ? कहाँ पे बैठा हुआ है इस वक्त? तो वर्ल्ड नंबर ranking 1 है। है? स्ट्रेंथ क्या है? मैं कह वही तो रहा हूँ, बता he is रहा number हूँ, 1। उसकी स्ट्रेंथ आप देख लें, उसने हर जगह पे जाके परफॉर्मेंस दी है, उसके पास सारे शॉट्स हैं, ठीक। आप उसको रोक नहीं सकते। मगर अगर आप ऐसे बैट्समैन को जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ स्टंप भी है,
पुल भी मार लेता है, कट भी मार लेता है, सीधा भी खेल लेता है और कंसिस्टेंट है, उसका एटीट्यूड है, एग्रेशन है, सेल्फ बिलीफ है और रैंकिंग में नंबर 1 बैठा हुआ है। आप उसको चैनल से हट के गेंद नहीं कर सकते अनलेस रिवर्स स्विंग हो रहा है और गेंद चल रहा है जनाब 95 प्लस 100 माइल आ रहे हैं, शोएब अख्तर तरह का कोई बॉलर गेंद कर रहा है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, फिर तो आप उसको उड़ाएंगे। भाई आपने एक आध बाउंसर भी दिया और आप उसको आगे से करेंगे कि भाई ला मुझे सीधा मारने की कोशिश कर, गैप होगा और आप उसको बोल्ड करेंगे। मगर अगर आपकी पेस इतनी नहीं है, रिवर्स स्विंग नहीं है, तो आप इसको उसी चैनल से ही बोल करेंगे, सेट करेंगे उसको। जनाब सकलैन भाई ने अपना वो दिया। स्टीव स्मिथ की यहाँ बात करें, मेरे ख्याल में वो बिजी क्रिकेटर है, ठीक है, हर टाइम वो रन्स ढूंढता है, शफल कि उस टाइम पे जाके इधर शफल गेंद करता निकाल है, लिया, सही उसमें शफल सफल करता है। मिल जाता पेनिट्रेशन करता है पिच। उसमें ये है कि उसके आपने रन कैसे रोकने हैं, सिंगल्स उसके कैसे रोकने हैं, उसको स्ट्राइक पे कैसे रखना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बॉल वो खेले। और सकलैन की बात सही है कि चैनल वही आपका होगा, ज़्यादा बॉल आपने वहीं पे खिलानी है। अब फिर वो टैक्टिक्स पे बात आ जाती है, फील्ड प्लेसमेंट कि कहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्स स्टाफ बैठा हुआ, उन्होंने वर्कआउट किया होगा कि कहाँ से ज़्यादा रोटेशन स्ट्राइक कर रहा है, ऑन साइड पे है, स्क्वायर है, या पीछे जा रहा है बॉल इसका, या मिड विकेट जा रही है, या कवर्स में जा रही है। वो फील्ड प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होगी कि वो उसको जाने ना दे। इज़ वन ऑफ दोज गाइस जिसको आप अगर 2-3 ओवर रन्स नहीं देंगे, ये कुछ ना कुछ करेगा, आपको चांस देगा। ठीक। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, वर्कआउट इसको करें। दूसरा ये शफल अक्रॉस जो करता है ना, दैट कैन गिव अस अ चांस। मेरे ख्याल में सुहेल खान में ये एबिलिटी है कि वो बॉल जहाँ से वो बाहर निकालता है शॉर्ट ऑफ लेंथ, उसमें वहीं से एबिलिटी उसमें है कि वो बॉल को अंदर भी ला सकता है। राइट। तो वो उसको ट्रैप वहाँ पे कर सकता है कि वो लेके जाए जाए जाए, एक बॉल उसको अंदर लेके आए। या मिड लेग से भी एट टाइम्स सुहेल का बॉल सीधा रहता है, मतलब वो आउट स्विंग ही आप उसको बोलेंगे, लेकिन विकेट में पड़ने के बाद वो बॉल सीधा रहता है, तो वो उसको ट्रैप कर सकता है उस लेंथ के ऊपर से भी। खब्बों में हमारे दोनों लेफ्ट हैंडर जो है, उनका बॉल अच्छा अंदर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो कहीं भी जाके उनको आराम से खेल लेता है। तो मेरे ख्याल में सुहेल खान के पास काफ़ी चांस है। जनाब इस एंगल भाई, से। राशिद भाई, स्टीव स्मिथ, स्टीव स्मिथ जो आप 3 ही प्लेयर कहते हैं ना, तो उनमें स्मिथ इज नंबर 1। इसमें ये है कि मूवमेंट के बॉल यहाँ पे ज़रूरी है कि नया बॉल पे अगर वो आ जाता है, जो असद शफीक को जो बॉल हुई है ना, इस पे स्ट्रगल करता है, वो यहाँ जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी बॉलें बीट हुआ लास्ट टेस्ट में, मैच में भी, तो ये एरिया है, लेकिन स्विंग कितना होगा ये देखना। हाँ, इस पे डिपेंड करता है स्विंग। बाकी मोहम्मद आमिर ने 2-3 क्लोज लेग बिफोर की अपील की थी, कि बीच में आके उसमें मारी लग गई थी, लेकिन वो पिच लेग साइड, अगर थोड़ा सा लेंथ अपना करके, लेकिन फील्ड प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। जब आपको यहाँ पे चांस लेना है उसको, फील्डर बाउंड्री बड़ी है, फास्ट बॉलर ज़्यादा बड़ी बाउंड्री पे चांस लेते हैं, अगर बॉल आ रही है बाउंसर का भी चांस लेते हैं, ये मतलब कम छोड़ता है ये। ठीक है। बॉलर अच्छा है, सामने भी मारता है, अंदर भी मारता है। बाकी बाउंसर के लिए मेरे ख्याल से शोएब बेहतर बता सकता है कि किस तरह की बाउंसर को होनी चाहिए उसको। हालांकि ये प्लेयर रहेगा खुद आउट हो जाए। ओके। मेरे हाथ भी देख लो, वरना बताओ हम क्या करेंगे। हम अगर आउट नहीं हुआ ना, हम बोलेंगे अदर आ रहा है, मैं इधर अदर आ रहा है। अल्लाह करे अर्ली ऑन आते ही इसके ऊपर अटैक किया जाए और इसको आउट किया जाए, अगर खुदा ना खास्ता, राशिद भाई वाला, हाँ खुदा ना खास्ता, हाँ वेस्ट इंडियन ने स्टीव वॉ के लिए किया था, अच्छा सॉरी ऑस्ट्रेलियन ने ब्रायन लारा के लिए किया था। क्या पहली गेंद पे सिंगल देके और उसको 5 गेंद उधर, उसको बॉलिंग ही नहीं करते थे, फ्रस्ट्रेट कर दी। हाँ वो उधर ही खड़ा रहता था 5 गेंदों में। ये नेगेटिव नहीं है, अगर आपको लगता है बॉलर्स को बाजुकात ऐसा होता है, ये बाकायदा मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि हमारा जो प्लान था, लेकिन आपने कहा था माफी मांग, उसी सीरीज में उसने एक डबल सेंचुरी जरूर की होगी फिर। उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद वो 5-5 गेंदें, वो जैसे टेल एंडर नहीं आते थे, एक बैट्समैन खेल रहा है, एक टेल एंडर है, आपने बैट्समैन को सिंगल दे दी, वो चला गया उधर, उधर ही खड़ा है और इधर एक ही एंड को तोड़े चले जा रहे हैं। तो बाज़ का ऐसी सिचुएशन भी आती, टेक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्टीव स्मिथ अर्ली ऑन, अगर जैसे आई थिंक मैंने भी जो बात की, राशिद भाई ने भी एग्री किया कि जो उसको बाबर आजम को गेंद हुआ है, वहाँ पे इसके चांसेस हैं अर्ली ऑन बैट्समैन को अच्छा गेंद अच्छे चैनल से हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर, पहले 10-15 मिनट में
अगर आप अच्छे चैनल से अंदर बाहर कर रहे हैं आपको चांस तो मिलेगा। जनाब लेकिन वरना लेग ये भी हो स्लिप सकता है। मुझे लगता है दोनों कप्तानों को लेग स्लिप से कोई एलर्जी है। नौ स्मिथ ने रखा है अजहर पे। अच्छा मिसबा ने मैंने भी उसकी रखा ना है। फील्ड प्लेसिंग देखी है साउथ अफ्रीका की स्मिथ के खिलाफ। मैंने उसकी जो होबार्ट में उसकी इनिंग्स थी और उसकी जो फील्ड प्लेसिंग थी, मैं देख रहा था कि स्मिथ के खिलाफ क्या करते हैं। स्मिथ एक्चुअली कोशिश करता है कि आप उसकी टांगों में बॉल करें ठीक है, जहाँ पे वो मोस्ट कंफर्टेबल है। ओके, और ये इंडिया में भी ऐसा खेला है, वो बाकी मुल्कों में भी ऐसा खेला है। वो शफल अक्रॉस करता है, इनवाइट करता है आपको कि आप किसी टांगों में बॉल करें और वहाँ पे मिड विकेट पे खेलता है। फील्ड प्लेसिंग जो उसके लिए सेट की थी साउथ अफ्रीकन जो मैंने देखी है उसको, उसने अंपायर के साथ थोड़ा सा इधर 5 कदम इधर इनसाइड द अंपायर, इनसाइड द अंपायर उसके लिए वहाँ रखा मिड विकेट। मिड ऑन बाहर रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा बाहर रखी हुई थी, उस तरफ रखी हुई थी। और उसका जो सामने वाला एरिया छोड़ा हुआ था उसके लिए छोटी कवर सामने रखी हुई थी, छोटी कवर। ठीक है, और जो पॉइंट था उसका बिल्कुल अंदर था, पॉइंट इसका बिल्कुल अंदर था और 2 गलियों के साथ, 2 गलियों के साथ ये फील्ड प्लेसिंग सेट की थी साउथ अफ्रीका ने। बॉल वो क्या कर रहे थे, आगे से मुंह से निकलता हुआ बाहर, ठीक हो गया। और उन्होंने कोई बॉल उसको अंदर लाए, फलेंडर ने लाए ही नहीं। वो बड़ी बथेरी कोशिश की थी उन्हें बेचारे ने, एंज करते रहने करते करते उसने वो मारा एज स्लिप, एज मारा कीपर, एज मारा गली, एज मारा पीछे। उन्हें सिर्फ आउटस्विंग आउटस्विंग आउटस्विंग। ही इनवाइट्स यू टू हिट हिम ऑन द पैड्स बट इट डजंट वर्क। बहुत सारी दुनिया ने किया उसकी कोशिश। जी शोएब, अगर जी। यहाँ पे स्विंग नहीं हो रहा, जी, फिर स्विंग क्या नहीं हो करना? रहा तो आप क्लोज टू द स्टंप आके, क्लोज टू द स्टंप आके आपने एंगुलर बॉलिंग करनी है। एंगुलर बॉलिंग सीधी जो बाहर निकलती हुई एंगुलर बॉलिंग क्लोज टू द स्टंप। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ क्लोज टू द स्टंप वो लग के बाहर जाए और लेकिन फिर भी आगे निकलता हुआ, और सामने छोटी कवर रखी हो उसके लिए कैचिंग के लिए। वो ड्राइव कंपल्सर ड्राइवर है वो जाता है, उसका बल्ला निकलता है बॉक्स में, यानी अब उसके हाँ, सामने ये दो सामने box सामने हैं, दो उससे बॉक्स में उसे निकलता है। उन्होंने 2 छोटी कवर भी सामने रखी हुई थी उसके लिए। ठीक, एक चीज और, ये स्मिथ है या हैंड्सकॉम्ब है, ये क्रीज के अंदर खड़े हुए थे लास्ट टेस्ट में। जी, जी, नोट बिल्कुल किया खड़े होगा। तो उसमें और जाते भी क्रीज के अंदर। हम आगे कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो ऑलरेडी पीछे बन जा रहे हैं, 2 Already फीट पीछे अगर जाते पीछे हैं। हो रही है, ठीक हो तो इसमें ये Depth of awareness crease शॉर्ट ऑफ द चाहिए। लेंथ कर देते हैं वो अपनी, Short of the length। लेंथ कर लेते हैं अपनी बॉल को। बात है ये जो कि बात की है, आगे आउटस्विंग करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये रेडी रहता है पुल के लिए, जो जी। पहले रेडी रहता और है। सामने बॉल मारता है यहाँ पे उसमें। अगर आगे की जाए बाहर निकलती हुई, हाँ। लेकिन निकल रही हो बाहर से, वरना उसी तरह बल्ला आता, टाइमर अच्छा है, देखे? बल्ला सिर्फ लगा। बिल्कुल कवर सही ड्राइव कह रहे अच्छे हैं। मारता भी नहीं। राशिद भाई, टाइम बाउंड ही नहीं निकलता है। नए बल्ला गेंद निकल के जाता ऊपर है तो ऐसा हो सकता है, अगर जहाँ पे गेंद हाँ, जो नया। हमें प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर शबी क्या चलेगा ये ऐसे? हैं? नया गेंद जो आप कह रहे हो, नया गेंद है, गेंद स्विंग हो रहा है, जो बीच का पीरियड आता है उस वक्त जो है वो कहीं मुझे लगता लेने है के कि देने ना पाकिस्तानी पड़ेगा। बॉलर अगर 2 विकेट अर्ली ऑन लेंगे ना तो ये तगड़ा अटैक करेंगे उस पर, करने चाहिए वो और तो। तगड़ा अटैक करेंगे, क्योंकि वो कोशिश करेंगे जल्दी से पहले 5 को रैप अप करें। क्योंकि इनको देखिए, कोई भी बैट्समैन खड़ा हो हैंड्सकॉम्ब से लेके ख्वाजा तक, ये इनमें एबिलिटी है कि रुकेंगे नहीं, जो मर्जी आप कर लें, ये आप जो मर्जी फील्ड प्लेस सेट करें, इन्हें मारना ही मारना है, चलाना ही चलाना। वो चलाने में आपका है कोई बात नहीं। अगर आपने 370 किया और वो 300 कर जाते हैं, 70 रन के लीड के भी साथ भी स्टार्ट किया ना, तो ये आपकी मॉरल और आप फिजिकली आप उनसे जीत रहे हैं। इंडिया के मेरा जो आइडिया है, इंडिया के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार के भज्जी शज्जी ये सब हाँ उस वक्त थे, और बड़ा इनका वो, उस वक्त भी ये रुके नहीं, हालांकि उनको समझ नहीं आ रही थी। कुछ नहीं समझ आ रही थी, बिल्कुल सही बात। जब ये अंडर प्रेशर आते हैं तब भी चलाते हैं, ज्यादा चलाते हैं, ज्यादा चलाते हैं, हाँ, और जब वैसे ही अच्छा खेल होते हैं तब भी वो चलाते ही सही। चलाते हैं। क्या बात है, इस पे ब्रेक हो जाए जी, गेम होना है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। जनाब अली सर, उस्मान ख्वाजा आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, हाउ डू यू सी हिम पैनिंग आउट? थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर सर। उस्मान ख्वाजा फिल्म हम आपके हैं कौन लग गए हो। तनु की है भाई, सुन रहा हूँ अभी मार्फत की बातें सुन रहा मार्फत हूँ। की बात है। हाउ डू यू सी उस्मान ख्वाजा पैनिंग आउट इन दिस सीरीज? इस सीरीज में, नॉट इन दिस मैच। रन हो गए उनसे, सवाल कब बनाया आपने? बताएं, जल्दी करें।
नहीं, ज़ाती पसंद होती है अपने आपको। ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियन ज़्यादातर आउट होते हैं स्पिनर्स पे। ठीक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, बाहर तो ये भी फ्लॉप ही हो गया इंडिया में और वहाँ पे, लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है ना, अंडर प्रेशर, एडलेट की थी जो इनिंग थी और एक पर्थ की इनिंग 97 किया था, आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। और मतलब स्टेप डाउन कर, मतलब निकल के मिड ऑन से लेके मिड ऑन और मिड विकेट पे की रेंज अच्छी है। ठीक। तो यासिर को अगर कोई थ्रेट होगी तो मुझे लगता है वो ख्वाजा मैं यही क्वेश्चन करने लगा था इनसे कि मिडिल ऑर्डर में न्यूट्रलाइज करने के लिए यासिर को ख्वाजा ही डीप जाएगा। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा ही डीप जाएगा, ओके। यही प्लानिंग में, यही सवाल करने लगा था। तो शायद यही वजह थी पिछले टेस्ट में कि उन्होंने सोचा होगा कि रन कम दें तो नेगेटिव बॉल गई, 6 फील्डर ले लिए, इधर 3 इधर हैं, मे भी ये वजह हो सकती है। लेकिन ख्वाजा आउट हो गया था, उसके बाद भी टांग पे बॉल की। ठीक। तो जैसे वसीम ने बात की है, सारे ही बात कर रहे हैं कि हमें और ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए यासिर के लिए, क्योंकि ज़्यादा ओवर हम तो अभी बात कर रहे हैं कि मैच में कि ऊपर से हम अगर आउट कर देते हैं और ये है वो है, अगर आउट नहीं होते तो 30-35 ओवर बनते हैं इसके। यासिर के? यस। फ्यू। विकेट जो देख नज़र आ रही है उनके, तो नेथन लॉय ने बॉल अच्छी नहीं की, 100 रन तो दे दिए होंगे ना उसने, 71 for 79। तो बॉलिंग अच्छी नहीं की उसने। लेकिन ये कि ज़्यादा ओवर तो किए उसने, 100 ओवर में कितने ओवर किए मैं देखा नहीं उसमें, लेकिन 21 ओवर्स। 21 ओवर्स किए उसने। तो यासिर वो 21 ओवर करता है तो वो 40 करता है यासिर। ठीक। इसका मतलब यही ना, यासिर ज़्यादा बॉलिंग करेगा तो उसमें हमें नेगेटिव नहीं होना। 40 ओवर में अगर 25 ओवर नेगेटिव चले गए तो आउट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। कमिंग ऑन टू सर, अब बात करते हैं ज़रा पाकिस्तान, क्योंकि अभी करंटली 310 for 6, अभी हमारे पास 4 विकेटें हैं। आमिर में, यासिर में, वहाब में, मेलबर्न की पिच के लिहाज से, फॉरगेट अबाउट ब्रिस्बेन, इतनी डेप्थ है कि वो सपोज इफ अजहर अली स्टैंड्स तो हम 100-110 रन कर सकते हैं अजहर अली चार्ज लेगा, अगर चार्ज ले। अजहर से अगर क्या मतलब लेगा। ठीक। और छोटी पार्टनरशिप अगर अजहर अली जल्दी आउट हो जाता है, गॉड फॉरबिड, लेकिन ये छोटी पार्टनरशिप 20-20, 30-23 रन की छोटी पार्टनरशिप, ये याद रखिए बड़े वैल्यूबल रन्स होंगे जो पाकिस्तान की लीड बनेंगी। ओके। और ये बड़ा पाकिस्तान इस चीज़ से अवेयर है और मैनेजमेंट और मिकी आर्थर अवेयर होगा इस चीज़ से, तो वो इन्फताइज करेगा इस चीज़ पे कि ये छोटी पार्टनरशिप लगें। ठीक। और विकेट में ऐसे देर आर नो डीमंस इन द पिच, अगर आप ये देखें आप बड़े आसानी के साथ यू कैन मिंट मनी और मिंट रन्स, और एट द सेम टाइम अगर आप इसकी लीड को जितना एक्सटेंड करते गए, आप फिजिकली उनको थकाते गए, जितना आप उसको ग्राउंड में रखते गए, यू नेवर नो कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम क्लैश भी कर सकती है। यू नेवर नो, अगर पाकिस्तान 400 करता है इनको फॉलो ऑन भी कराया जाता है, यू नेवर नो। ठीक है। अगर वो अटैक में जाते हैं तो वो पुठा काम भी पड़ सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नीड्स टू क्रिएट द पार्टनरशिप और एज मेनी एज रन एज पॉसिबल। फिर उसके बाद देखें, अगर 1.5 सेशन में पिद गए, और ये हम सारे क्रिकेटर्स को पता है ये कितना औखा काम है सुबह के सेशन में आगे फील्डिंग करना और फिर लंच टाइम तक ड्रैग कर जाना। ठीक। तो ये बिल्कुल ही मेंटली मार देता है बंदे को, और स्पेशली फास्ट बॉलर को और ओपनर्स को तो बिल्कुल थका देता है। टांगे थकी हुई टांगे और चीज़ है, फ्रेश टांगे और चीज़ होती है। ठीक है। फुटवर्क नहीं काम करता है टाइम, वो वसीम को पता है, आपको पता है कि नहीं काम करती। सो आई थिंक उनको जितना एज मच थकाया जाए बेहतर है, और जितने रन्स ऐड किए जाए, और अपॉर्चुनिटी रन्स की छोड़नी नहीं है। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ कि अजहर अली और इस वक्त आमिर का हमने देखा था कि यस्टरडे को स्लैश कर रहा है, इससे कंटिन्यू करेगा गोइंग फॉर द रन। शुड उस पे एडेड प्रेशर जो अजहर पे है, जो उसका टारगेट अब ये है कि उसने अपना कर लिया स्कोर बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए वो 200 भी कर सकता है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। अगर वो 150-160 क्रॉस करता तो वो 200 के लिए जरूर जाएगा, ऑब्वियसली फॉर राइट रीजंस। लेकिन आमिर का स्लैश करने से ये है कि आपको क्विक जो बर्स्ट है 30 रनों की वो मिल सकती है। ठीक है, विद द पार्टनरशिप विद द हेल्प ऑफ अजहर। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड लुक टू क्रिएट अ हिस्ट्री, प्लस एट द सेम टाइम के एडेड प्रेशर डालता रहे और उनको थकाता रहे और कम बैक स्ट्रॉन्ग। ओके जनाब, डॉक्टर साहब वैसे ये 2 दिन हुए हैं, इसमें पहले दिन 50 ओवर हुए, 50.5, दूसरे दिन 50.2। हाँ, ये जो 50-50 ओवर्स के स्पेल्स है ना, इसमें टांगे वांगे नहीं थकी होंगी, क्योंकि आखिरी टी के बाद का जो सेशन होता है उसमें जो जोर लगता है ना,
फिर फटीग या थकन होती है। मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलियंस फील्डर्स या बॉलर्स इस वक्त फटीग हुई होगी, क्योंकि दोनों दिन में 50-50 ओवर में 50 ओवर कुछ भी नहीं होते। 50 ओवर्स की बात नहीं, डे की बात। हाँ, डे की बात डिफरेंट। वो जो मैच के देखा ना, एक इनिंग कंप्लीट नहीं हुई है अभी 2 दिन के अंदर। नहीं, वो फिजिकल की जो चल रही है ना, मेंटल फटीग डेफिनेटली होती है। वो टी के बाद खैर बहरहाल शायद आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे कहा जाए कि भाई 50-50 ओवर का एक दिन है, आप खेलो, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी अगर मैं चाहूँ खेलना चाहूँ तो 50 ओवर कुछ भी नहीं है। 10-12-15 ओवर मैं करूँ, 10-12-15 ओवर कोई और करे फास्ट बॉलर, तो ये कोई इतना लोड नहीं है। क्योंकि जो लोड गिन रहे होते हैं ना, उसमें जब आखिरी सेशन चल रहा होता है ना, वो लोड ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हुआ होता है हर किसी के ऊपर, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स के ऊपर। बाकी रही बात आमिर को पीछे गेंद इतने क्यों नहीं किए गए? उसको किए थे 2-4, उसने बड़े अच्छे छोड़े भी। एक तो बड़ी दफ़ा उन्होंने हाईलाइट भी करके दिखाया है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल वो बैठ गया, जो बाउंसर उसको आया, उसका जो क्रीज के ऊपर जिस बिलीफ के साथ खड़ा है, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी टीम को जो है ना वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन कर रहा है। और उसको अगर कट एंड पेस कर दे पिछले मैच वाली इनिंग्स को, और अजहर जो है, असद जिस तरह खेला है टेल एंडर्स के साथ, उसी तरह इस इनिंग्स को स्टार्ट करे, 400 प्लस कर सकते हैं। ये नहीं कि ये नामुमकिन है, ये कर सकते हैं। ठीक, 400। देखिए पहले भी जो बात हो रही है ना फटीग फैक्टर की, मे भी फिजिकली ना हो लेकिन मेंटल फटीग बैट्समैनों को, ठीक है ना। बॉलर तो बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन फील्डिंग के लिए तो जाना है ना बैट्समैनों ने। अब तीसरा दिन है, वो फील्ड के लिए ही जाएंगे, ठीक है ना। तो बैट्समैन अंदर से तो हमेशा रेडी हो रहा होता है ना, अब हमारी बैटिंग अभी आएगी, आज आएगी, इस सेशन के बाद आएगी, दूसरे दिन आएगी, तो डेफिनेटली आपका वो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आती है। आपने फिर फील्ड पे जाना है, फिर सडनली जब आउट होंगे एकदम से फिर स्विच ऑन आपने करना जी कि अब हमारी एक्चुअली में हमारी आ गई है बैटिंग। अभी तक पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं कि अजहर को चांस, मे बी शुएब नॉट स्ट्रेट अवे, आमिर रन्स बना रहा है तो अजहर को एक एंड पे अपना नॉर्मल खेलते रहना चाहिए। उसके बाद भी अब लेट्स सी नेक्स्ट कौन आता है, यासिर शाह होगा ना, वहाब होगा। वहाब उसमें है कि वो रन्स बना सकता है, हिट मार सकता है, तेज खेल सकता है, तो उनको उनकी गेम खेलने दें और डीपर जाए अजहर अली, तो यासिर शाह उसके साथ आए, फिर यासिर शाह एक एंड होल्ड करे, फिर ये चांस ले अपना। ऑब्वियसली इन द मीन टाइम जो भी इसको रन्स मिलते हैं वो तो डेफिनेटली उसको बनाने चाहिए, लेकिन ओवर अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी आज थर्ड डे? देखिए मोमेंटम जो है ना बड़ा मैटर करता है टेस्ट क्रिकेट में, कि आप इनिंग कहाँ पे ख़त्म करते हैं, मोमेंटम किसके साथ है। क्योंकि यहाँ पे विद इन 10 ओवर्स में अगर वो आउट कर लेते हैं हमारी टीम को, मोमेंटम फिर उनके साथ है। ठीक है, अगर हम 2 सेशन खेल लेते हैं, लंच तक खेल लेते हैं, या उसके बाद 70-80 रन भी हम बना लेते हैं, दैट मीन्स के मोमेंटम हमारे साथ है, हमने हाई पे फिनिश की है इनिंग को। तो वेरी क्रूशल होगा ये आखिरी 4 विकेटें जो हमारी है कि हम कितना डीप और जा सकते हैं। तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि हम कितने रन्स ऐड करते हैं और कितना टाइम खेलते हैं और कैसे रन्स बनाते हैं। अगर उनको हम भगा के ऐसे चौके मारेंगे जैसे आमिर खेल रहा है या अजहर खेल रहे हैं ऐसे ही, तो फिर उनके बैट्समैन डेफिनेटली मेंटली तौर पे और गिरेंगे और प्रेशर उन पे ऐड होता जाएगा। बट इज इट द ऑस्ट्रेलियन फिलॉसफी कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम उनके इम्पैक्ट होता है? देखिए इस टीम के साथ काफ़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ओके, ये वो टीम नहीं है कि आप कहेंगे ये किसी भी सिचुएशन से निकल आएंगे। इनके पास एडम गिलक्रिस्ट नहीं है कि 7वें पे आगे वो 150 कर देगा। ठीक है, इनकी वही बात है कि 2-3 विकेटों वाली बात है। वो आपने निक मेडिसन भाई को नहीं देखा? वो किसी ने भी नहीं देखा है, वो अभी तक देख ही नहीं सके, देखना भी देख भी नहीं पाएंगे। गुड वन, ठीक है जी रॉक जनाब। मेरे ख्याल से सेम लॉइंग से शुरू करना चाहिए उनको। वो चाहेंगे कि मिनिमम रन बने और मैक्सिमम ओवर्स हों। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर को आमिर सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। वो आउट भी नहीं, जब फ्लैश करते हैं वो बाई चांस लग गए तो लग गए, वरना ऊपर से जा रही हैं 3 चुकी हैं। कोशिश वो करेंगे शायद कि एक एंड से स्पिनर्स को लगाएं, दूसरे एंड से हेजलवुड या बर्ड के स्टार्ट करें। ऐसे ही होगा, अभी चांस नहीं लेंगे स्टार्ट का भी शायद। तो ये शायद इनकी पॉसिबिलिटी होगी कि आमिर बड़ी हिट मारे और चांस हो उसका आउट होने का, और रन फास्ट बॉलर पे ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि 139 पे बैटिंग कर रहा है, नो डाउट दोबारा आएगा, लेकिन 2-3 ओवर बाद जब सेट हो जाएगा तो उसको गैप नज़र आएंगे। और निस्बा की या मिकी आर्चर की स्ट्रेटेजी होगी कि रन तेज करने, टाइम कम है,
क्योंकि 270-80 ओवर्स होंगे या 270-80 ओवर रह गए जिसमें ऑस्ट्रेलिया को पूरी एक बैटिंग करनी है। उसके बाद गेम डिसाइड करेगा कि 180 ओवर है, 170 ओवर रह गए, right. तो इसको कैलकुलेट ज़रूर किया होगा दोनों टीम ने। तो मेरे ख्याल से लेसन लॉइंग बनता है कि स्टार्ट करे वो आज मैच। और क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनके पास भी फोरकास्ट है, अगर हमारे पास है एग्जैक्टली। अगेन फॉर टुडे 70% चांसेस ऑफ रेन। आई थिंक बैक ऑफ द माइंड आज बारिश नहीं है शायद। आज फोर्थ डे 4 है, थर्ड डे नहीं डे 4 पे है, यू राइट, डे 3 पे नहीं है, डे 3 पे थर्सडे है। देखिए आज नहीं है, आज नहीं है। आज आइडियली ऑस्ट्रेलिया तो यही बैक ऑफ द माइंड, अगर मैं जितना थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है मुझे समझ आती है, आइडियली वो ड्रॉ के लिए ही जाएंगे। आइडियली मुझे लगता है, क्योंकि वो अगर वो कर गए स्कोर, अगर वो स्कोर कर गए तो लंबाई खींचेंगे स्कोर। लेकिन अगर वो 350 के बीच में ही रहते हैं, या मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है स्टीव स्मिथ की वजह से कि वो थर्ड टेस्ट मैच में डिसीजन चाह रहे हैं, इस टेस्ट मैच में डिसीजन चाह ही नहीं रहे। मुझे ये लग रहा है, पता नहीं क्यों। बॉडी लैंग्वेज, आई थिंक स्टीव स्मिथ की जितनी मैंने कैप्टनसी देखी है मुझे यही लग रहा है उससे। मतलब कि वो किलर वार्नर तो किसी किसी की बात सुनेगा नहीं, वार्नर तो किसी की बात सुनेगा नहीं, वो तो अपनी गेम खेलेगा, तो अटैक लेके जाएगा। स्टीव स्मिथ जब बैटिंग करने के लिए आता है वो क्या करेगा, वो कितना लंबा जाता है, वो किस तरह खेलता है, वो सिंगल लेता है, जो वैसी चीज की सिंगल लेता रहता है, स्ट्राइक रेट को वो मेंटेन करता है, तो उसे पता लग तो जाएगा मुझे। ठीक है। लेकिन आपके पास चलेगा वो किस स्ट्राइक रेट से खेलता है, स्ट्राइक रेट से आपको पता चल जाएगा वो मैच ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं। कैरी नहीं भूल गया होगा। देखिए, जो डैरन लीमन है वो जिस टीम के साथ खेला हुआ है वो उसी फिलॉसफी को रखेगा ज़रूर, चाहे स्मिथ जो है उसके साथ सेम पेज पे ना हो। ठीक है। डैरन लीमन स्टीव वॉ के साथ खेला हुआ है, रिकी पॉन्टिंग के साथ खेला हुआ है, और वो काफ़ी एग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट खेला है, पॉजिटिव क्रिकेट। अभी ये तो टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स ही नहीं हुई है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ड्रॉ के लिए जा रहा हूँ, फोरकास्ट भी है, फिर फोरकास्ट भी है, अच्छा भाई, आज के दिन यहाँ पे फोरकास्ट मैच है। पूरा सेफ्टी होता फर्स्ट नजर नहीं आ होगी रहा है। मेरे ख्याल में, है जी? सेफ्टी फर्स्ट खेलेंगे। इसमें मेरा ख्याल safety भी अभी रखेंगे एक इसमें। इनिंग्स I don't know. कंप्लीट हुई, This is ठीक है, my- माना ये तीसरा दिन है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी एक पाकिस्तान की इनिंग्स पूरी नहीं हुई, उन्होंने अभी बैटिंग की नहीं है, और वो ड्रॉ के लिए सोच लें, ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होगी, बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होगी स्मिथ की। डैरन लीमन वो नहीं इस तरह सोच सकेगा, क्योंकि वो इस तरह का कैरेक्टर है ही नहीं है। एक इनिंग्स के बाद जाके वो शायद सोचे कि भाई ये मैच का माइंड रखना तो पड़ेगा ना सकी, वेदर इन Home माइंड तो series रखना है। पड़ेगा, वो मेजर प्ले कर रहा है आप- ना, तो तीसरा दिन है, मैच पूरा भी 100 ओवर भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 80 ओवर आपके यही तो मैं वॉश कह आउट रहा हो हूं ना गए। तुमसे। टीम भी अगर- स्ट्रगल कर रही है, टीम भी struggle बॉलिंग कर अगर रही है। यहाँ पे अगर ये सोच लेके चला जाएगा, यही मोमेंटम इसी तरह की अप्रोच जो है वो थर्ड टेस्ट मैच में भी कैरी ऑन कर जाएगी। अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में आई तो ये अभी एक्सपोज कर दिया कि भाई हमने अभी हाथ छोड़ दिए, तो तीसरे टेस्ट मैच के लिए ये पाकिस्तान को बड़ा बैड इंप्रेशन दे के जाएगा कि भाई हम लोग भागना शुरू हो गए हैं। ड्रॉ उनके लिए भागना ही है, ठीक। वो जाएंगे जीतने के लिए। जब वो देखेंगे कि भाई वेदर जो सारी सिचुएशन है, एक इनिंग्स हो गई है, दूसरी इनिंग्स शुरू हो गई है, उसके बाद जाके कुछ ये सोचेंगे अगर सोचना होगा। ये डैरन लीमन की जो अप्रोच है वो, क्योंकि मैं उसके साथ 13-14 साल काउंटी क्रिकेट भी खेला हूँ, और जिस टीम का हिस्सा वो रह चुका है वो कभी ऐसा सोचते नहीं थे। ये मेरी अपनी सोच है। और अगर ये कर देते तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की जीत है कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में इनको भगा दिया, क्योंकि इनका ड्रॉ इनको भगाना है, और अगले टेस्ट मैच में हमारे लिए हम लोग और साइकोलॉजिकल इनको ऊपर चले जाएंगे। माइंड यू वो ऑलरेडी भाग चुके हैं, माइंड यू उनकी बॉलिंग बहुत बुरी एक्सपोज हो चुकी है, वो अपनी बैटिंग एक्सपोज नहीं करना चाह रहे। मैं तो बता रहा हूँ वेदर इन माइंड रख के वो लेट करेंगे, और उसके बाद चौथे दिन की बारिश है, एक 5 टेस्ट दिन मैच की जीत के फोरकास्ट है। मैच टेस्ट मैच में पूरा होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, पहला पाकिस्तान टेस्ट यहाँ पे मैच- अगर तगड़ी बॉलिंग कर गया और उनको 6 for 200 कर गए ना पाकिस्तान, या 6 for 50 करके, तो ये बिग ट्रबल। शोभी अगर इस पूरे टेस्ट मैच को ऐसे ले जाओ, बारिश हुई नहीं, 310 for 6, और अभी दूसरे दिन का आगाज हो रहा है। इस वक्त क्या क्रिकेट खेलेंगे, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट। क्या क्रिकेट खेलेंगे? बॉलिंग उनकी एक्सपोज हो चुकी, ठीक है। अब इस वक्त हम क्या कहेंगे कि क्या ये अच्छा स्कोर है पाकिस्तान के लिए? 310 पहली इनिंग्स, एक दिन हो गया, यानी दूसरे दिन का एक सेशन हो गया, अभी लंच के करीब जा रहे हैं हम लोग, और इतने पे हमारे 6 आउट हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलियन की क्या अप्रोच होगी? 2 दिन गुजर चुके हैं, तीसरा दिन होना है, अभी एक इनिंग्स हुई नहीं है, और ऑस्ट्रेलियन इधर से ही बता दें कि भाई हम ड्रॉ के लिए जा रहे हैं,
और तीसरा टेस्ट मैच आना है। जनाब देखिए इसमें वन आप थिंग बताएं, यू हैव टू लेट्स मेक इट क्लियर कि हम जितने भी सिनारियो की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान 400 रन करे, या ठीक है। 310 को हम कोई भी नहीं कह रहा कि हम ड्राइविंग सीट में हैं, ठीक है ना। हम 400 सारी जो is a बात must. कर रहे हैं कि 400 के नज़दीक हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद ये सिनारियोस क्रिएट होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसका सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी चांस पाकिस्तान को दिया जाए, ठीक ठीक है ना। वो पहला दिन होता मैच का या दूसरा दिन, 1.5 दिन में पाकिस्तान इतने रन किए थे, इनको बहुत उनको नहीं करना था ये। उसमें फिर हम भी बात कर रहे होते हैं 450 500 रन की, ठीक। हम भी टारगेट को ऊपर ले जाते हैं ना। अब टाइम फैक्टर जो बीच में आ रहा है उसमें एज अ कैप्टन या एज अ कोच नोइंग कि ऑस्ट्रेलियन ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस कितनी दफ़ा आई हैं ये भी आपको सोचना पड़ेगा। उनके लिए तो काफ़ी रेयर है। रेयर है वहाँ पे बारिश का इतना फैक्टर कभी नहीं आया, इस अगर तरह की उनके लिए काफ़ी सिचुएशन रेयर नहीं है, बनी। अगर उनके लिए काफ़ी रेयर है तो वो उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे जो वो हमेशा करते चले जा रहे हैं। ठीक हाँ, उसमें वो लेकिन अपनी आपको गेम कैसे consider चेंज कर करना सकते हैं, पड़ेगा अपनी कि सोच कैसे लेमन change कर अपनी सकते प्लेस हैं। बचा रहा है, स्टीव स्मिथ को अपनी स्मिथ पड़ी अपनी जा हुई रहा है, हर प्लेयर को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो फिर ये सारी चीजें जब आप गैदर करते मैडिसन ने हैं तो खुद survive फिर करना है। सेफ्टी मैट फर्स्ट रेनशॉ आपके बाहर दिमाग निकलते में जा आ ही रहा है। जाती है। ठीक कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं ब्रेक लेनी है तो आप अर्ज कर दें जरा। ये जो अभी 5 मिनट बात हुई है ना, कल ये पोस्ट मैच में चलाइएगा, यही बात पसंद आएगी आपको? बहुत ये रख लीजिएगा। कुछ बोलेंगे और मैं बोलूँगा बिल्कुल क्यों नहीं। आपकी टेक क्या है? आपकी देखिए, टेक 4 दिन का जो फैसला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में लास्ट इसी सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ, मॉइस्चर पे ग्रीन विकेट थी। मेरे नहीं ख्याल 4 दिन में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारे हैं यहाँ पे। ओके ऑस्ट्रेलिया हारेगा रिवर्स स्विंग और बिग टर्न पे। पाकिस्तान जीता है 2 टेस्ट में, मेलबर्न जीता है रिवर्स स्विंग सरफराज नवाज, या जीता है रिवर्स स्विंग और टर्न सिडनी टेस्ट मैच। ठीक है। नॉर्मल क्रिकेट से थोड़ा सा मुश्किल है, पिच देख लिया है। रियलिस्टिक अगर होंगे ना इस पिच पे, जब तक टर्न नहीं होगा या रिवर्स स्विंग नहीं होगा मुश्किल है। सकलैन की बात तो थोड़ा बहुत एग्री करूंगा। ओके तीसरे दिन कोई भी टीम नहीं जाएगी कि वो ड्रॉ करेंगे, हमेशा आखिरी दिन जाता है बंदा ड्रॉ। और क्या? तीसरे दिन ना बा ठीक। तो वो ऑस्ट्रेलियन सोच ही नहीं, वो चाहेंगे भी तो अगर तीसरे दिन वो चले गए कि हम ड्रॉ पे जाएंगे, Then that's टेस्ट the मैच case. हार जाएंगे, हार वो जाएंगे। टेस्ट मैच उसी दिन हार जाएंगे। और अगर ड्रॉ भी हो गया ना, अगर फर्ज किया ड्रॉ भी हो गया तो ये यकीन करें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट डे होगा। यस, और ये जंग ना 10 मिनट का ये निकाल के रखिएगा पोस्ट मैच के लिए। कल 10 मिनट का चंक हम ये वाला ब्रेक से पहले ये वाला निकाल के रखेंगे फॉर द पोस्ट मैच गेम ऑन। 3.5 बारियां हाँ जी, है जी, 3.5 बारियां। ठीक हो गया। अच्छा हाँ, ये भी आज काउंट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, 24 विकेट। पाकिस्तान यहाँ पे मेलबर्न में टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया से 1979 में 5 दिनों में। 5 दिनों में। अच्छा। लेकिन सुन लें, वो 5 दिनों में भी नहीं, लास्ट सेशन में 381 टू विन, 302 फॉर 2 ऑस्ट्रेलिया, 81 टू विन, 302 फॉर 2। कमेंटेटर्स रेडी कि लास्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया स्टीम रोल करेगा। एलन बोर्डर 105, 8 विकेट किसने लिए? ठीक है। 1 रन दे के 7 आउट किया सरफराज नवाज ने। 9 फॉर 86 सरफराज नवाज, 310 ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया। ओह, 71 रन से पाकिस्तान मैच। इज दैट व्हाट यू वांट इन दिस मैच? हाँ? अमेजिंग स्पेल। Now, यही आइडियल सलाह। 1981, full 5 days of cricket, top Australian team, Chappell, Kim Hughes, Boder, everybody. बिल्कुल। 500 पाकिस्तान ने कर दिया, मुद्दी भाई ने 95 कर दिया, 74 माहिद खान ने कर दिया, 50 वसीम राजा ने, 62 जावेद मियादाद ने, 70 इमरान खान ने। वाटर कूलर आपका ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि वो फॉलो ऑन होती है ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान एक इनिंग्स और 82 रन से जीता। इकबाल भाई ने 7 आउट किए। इकबाल कासिम। आइडियल सिनारियो यही बनता है कि पाकिस्तान को 150 पे आउट करे, या वो जब सिम कह रहा है वो 600 कर दे, और हमें रिजल्ट आने की यही 2 ही सूत्र है यही ना। आइडियल सिचुएशन है। जो अगर आप 80% बारिश कह रहे हो, अगर पैचेस में भी है तो टाइम तो ज़ाया हो रहा है, और जाना आने में तो दिन तो गया सारा। और फिर मैं समझ रहा हूँ कि यार आइडियल सिचुएशन में स्टीव स्मिथ क्या करेगा, एज ए कैप्टन क्या सोचेगा? यार ये नहीं होता अनुमान कि जब आप कप्तान होते हैं ना, तो वेरी फ्यू चॉइसेस आर सिंपल। ठीक है जो चॉइसेस जो आपको सिंपल लग रही होती है, जब आप कप्तान होते हैं वो बड़ा फंसे होते हैं आप उसमें। जनाब। ड्रॉ की बात कर रहे हैं ना कि हम चाह रहे हैं कि सकी भाई नहीं मान रहे, आप नहीं मान रहे। अभी सवाल एक कर लेता हूँ, आपको क्या लगा ये टेस्ट मैच क्या होगा, हाँ या ना, ड्रॉ या रिजल्ट? देखें, नहीं यहाँ या ना, फिर वसीम के पास जाना है। रेन शेन को छोड़ दें, रेन तो है ही नहीं, तो वो तो हाँ। हमारे कंट्रोल में है नहीं। रिजल्ट वसीम मुझे ड्रॉ के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। क्यों? अभी वेदर इन माइंड,
ड्रॉ। जनाब, आप ड्रॉ। मैं सवाल करने वाला हूँ आपने। जवाब है, जवाब रिजल्ट, 2 रिजल्ट हैं और 2 ड्रॉ हैं। ड्रॉ है। मैं इन दोनों के साथ आप ड्रॉ के साथ हैं। यस। आप किसके साथ हैं? 3-2 हो गए, ड्रॉ हो गया। नहीं, ड्रॉ नहीं हो गया, वो तो आप लोग हम ही तो हम देखें। देखें। वेदर को बीच में से निकाल दो। निकाल Never दिया, know, निकाल forecast भी चेंज हो सकती है, डेफिनेटली कुछ अगर भी आप हो इसको सकता है उसमें। सॉरी अगर आप इसको ऐसे देखें, बहुत सारे टेस्ट मैचेस 4 दिन में फैसले होते हैं, 4 दिन में। ये जो 2 दिन ना, आप इसको 1 दिन काउंट करो, ठीक है। ठीक है। 3 दिन अभी पड़े हैं, आखिरी जो 2 दिन होते हैं ना, उसमें सारा काम ठक ठक होता है, विकटें, क्योंकि प्रेशर, सारी चीज़ें चलती हैं और पिच का जो सारा कुछ है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कल का दिन है, कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कल का दिन आज का दिन ऑस्ट्रेलिया यानी आज या कल? आज का अब जाहिर है रात को 12 बजे ऊपर बिठाएंगे, फिर सुबह फिर उठा देंगे, फिर ऐसा तो हो गई ना। ठीक है। तो ये जो लास्ट 3 दिन है, इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया, जिनके अंदर पोटेंशियल है, पहली इनिंग्स मिनिमम जो बेंचमार्क रखा जाता है टेस्ट सीरीज में 350, पहली इनिंग्स जब आप बिल्कुल ही क्लैप्स कर रहे हैं 350 रखते हैं और मैक्सिमम 500, 600 से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरह जाती है तो शायद ये चांसेस इनके बन सकते। अगर हमारा स्पेल जैसा है, जैसे अभी आपने मेंशन किया है, कल के दिन अगर हम लोग 70-75 रन करके और ऐसा स्पेल 2 दफ़ा करना पड़े हमें, आखिरी जो है चौथा और 5वां दिन, नहीं देखिए, मुझे अब एक अजीब सी एक एहसास मिनट, हुआ मैं आपसे बात करके। हाँ बताएं। 270 ओवर आज से बाकी हैं। ठीक है। पाकिस्तान अगर 30-35 ओवर खेलता है इंशाल्लाह, बाकी रह गए 235 या 30 ओवर रह गए। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ये बोलेंगे 350 रन करेगा, वो 90 ओवर 80 ओवर खेलेगा तो तो लेगा ना। तो बाकी ओवर कितने रह गए? कि पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करके उनको डाले। ओवर कितने? पाकिस्तान 90 ओवर खेलेगा तो 300 बनेंगे। मैथ करेंगे तो उसमें समझ नहीं बारिश आता। है, प्लस और रेन कम इन हो माइंड। गया और भी। 3 दिन है, 3 दिन में टोटल कितने ओवर होंगे? 270 ओवर प्लस 10 कर लेना, अगर नहीं 4 सर, 270 नहीं होंगे ना, प्लस 10 कर लेना। +10 ईच, 30 ओवर बारिश और के करें ना। माइनस भी करने में भी 30 ओवर्स हो गए ना सर। 30 ओवर नहीं होते, 10 आधा घंटा देंगे ना। अर्ली राउंड स्टार्ट हो रहा है ना। तो तीनों दिन होगा ना। हाँ ना, कितने हो गए? 24 ओवर हो गए। 24 ओवर होगा। 270 और 24 कितने हुए? 300 ओवर। तो 300 कर लो ना, खत्म बात होगी। 300 भी अगर वो 100 अगर आप कहते कल का हैं वो सेशन 400 हमारे लिए करते बड़ा हैं, इम्पोर्टेंट है, ताकि हम लोग थोड़ा सा सेफ उसमें आ जाए। कल का आज क्या है कल? आज का भाई यार आज नहीं, वो कंफ्यूज, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। 12 बजे पोस्ट मैच में भी मैं कंफ्यूज हो रहा था, यार आज है या कल है, आज खेले हैं कल है। सर वो मैंने चेक कर लिया। अच्छा जी। हम जहाँ पे नहीं, बैठे हैं सवाल वो हमारी पता- टाइम सवाल आइंदा वसीम कर रहा है से ये सवाल confusion नहीं होनी चाहिए। सवाल क्या? देखिए, इसको इस तरह देखें ना कि अगर सकलैन मुश्ताक होते मिकी आर्थर की जगह, आप क्या सोचते हो क्या करते? पाकिस्तान टीम का प्लान क्या होगा? अच्छा Hey, Mickey, अच्छा, what मैं- do you think? How do you have to do? और ये मिसबा लाके तो मिकी और मिसबा, मिसबा चलिए दोनों ठीक है, बात आप करते मुझे हैं। बता रहे हैं, मिकी- मैंने से सुननी है। मैं पूछता हूँ मिसबा से, मिकी पूछ रहा है मिसबा से Yeah, right. अब व्हाट्स योर प्लान, व्हाट यू थिंक अबाउट योर बॉय? हेड कोच ने प्लान नहीं, बना होता के है। देना है। तो मुझे तेरा पता होगा तो प्लान बनेगा नहीं, ना। आप पहले बताएं तू ना, कह पहले देगा explain मेरी तो टांग करें। ठीक नहीं है, नहीं, मेरा मिसबा, दिमाग आप भाग ठीक रहे नहीं हैं, है, मिसबा। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। आप बताओ, मैं आप से पूछूंगा, अगर आप भी कोचिंग कर अच्छा, रहे हो, मेरा- आप पहले मुझे प्लेयर ये से लगता है, पूछते हो कभी, आप बताओ मुझे- कैसा फील कर रहे हो, अच्छा, तुम मुझे कैसा स्टार्ट सकलैन- करोगे, एक फिर second। बैठ के प्लान बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एवेलुएट करेगा अपनी सिचुएशंस को। मुझे अटैक करने के बाद एवेल्युएशन पे जाएगा कि क्या सिचुएशन सिनेरियो क्या बनता है, वेदर इन माइंड। प्लस ये क्रिकेट का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वेदर इन माइंड बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वैल्यूएशन करने के बाद तो अंदाजा लगाएंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। स्टार्ट बेहतर है, 100 का स्टार्ट है, 2 आउट है, ठीक है। या उसके बाद फिर देखते हैं कितने ओवर हमने खेल के कि स्ट्राइक रेट से रन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन देन दे डिसाइड। बट हमारा जो क्रिकेटिंग नॉलेज जो कह रहा है, अगर काटा ना लगे इस पे, तो ये मेरे समझ में। अब एक देखिए मिनट, देखिए, एक नहीं, normal- नहीं, अब नहीं, आगे नहीं, चलते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन जो है वो मैच बनाने के लिए ही जाएंगे, ठीक है। डन, यही मैं वेदर कह इन रहा हूँ। माइंड और व्हाटएवर। पाकिस्तान टीम क्या ये इस तरह सोच सकती है, हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ, हमारा कैप्टन, क्या हमने जीत के लिए जाना है, क्या वो इस तरह सोच सकता है? इसके लिए मैं ये कहूंगा कि वो नहीं इस तरह सोचेंगे। ये शायद सर लास्ट ये बट नॉट शायद द लीस्ट, रनिंग आउट ड्रॉ ऑफ के टाइम, लिए सोच रहे हो, ऑस्ट्रेलियन नहीं जाएंगे। रनिंग आउट ऑफ टाइम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों ने चारों ने बड़ी मार्फत की बातें की, और एक चीज जो अखज होती है उसमें से, जो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि अगर आपने 300 ओवर भी करवा दिए
आपने मैच का रिजल्ट भी हमने कह दिया कि होगा। अगर मैच का रिजल्ट होगा फिर पाकिस्तान ट्रबल में होगा। उनके 15 आउट किए हैं आपने ब्रिस्बेन में, जी। इधर आपने 20 आउट करने उसे चिट्टे विकेट पे, और टाइम आपके पास है नहीं। एक फोरकास्ट भी है, तो मेरा ख्याल है ड्रॉ ही हो जाए। ब्रिस्बेन में पहली बैटिंग किसने की थी? पाकिस्तान ने। तो किसने? हाँ? ऑस्ट्रेलिया ने की थी। किसमें? 429 ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन की अभी किसने पहले बैटिंग की? पाकिस्तान। डिफरेंट माइंड होता है फिर। डिफरेंट माइंड होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये अब जरा 10 मिनट कल जब चलेंगे ना, मतलब आज रात को जब चलेंगे, अच्छा कल post match आज आज रात में जब चलेंगे पोस्ट मैच में, इंटरेस्टिंग होगा सर। Cheers, fella. Cheers fella, cheers fella. So over to Melbourne and let's hope that David everything Warner, goes, David Warner century David Warner 100. I can bet on David Warner's 100. लग रहा है। I think Khaja. लग रहा है I think David Khaja. Warner 100. दोनों Khaja. यार 5 आउट किसने करने हैं? दोनों आउट कोई करे ना करे, आमिर ने किया अदर अली डबल के लिए जा रहा है। चले अजहर अली डबल के लिए जा रहा है, but David Warner also in for a big one. Let's see आमिर क्या के होता 5 है। आउट Over to Melbourne Cricket Ground. Game on.